पतन छाप जिंदाबाद। भाई पीछे आ जाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पर तशरीफ फरमा बिहार प्रदेश के MIM के सदर वो उम्मीदवार किशनगंज बरादरम मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा कौम और मिल्लत के रहनुमा और रहबर, मेरे मजलिसी रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आज आपके ठाकुरगंज के इस अजीम शहर में आकर आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 18 तारीख के दिन आपको एक तारीखी फैसला लेना है और 18 तारीख के दिन जब आप फैसला लेंगे कि किस पार्टी के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिए अपना फैसला लेने से पहले मैं जिस बात का भी आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं उसको अपने जहन में रखिए और उसको पर सोचकर एक अच्छा मुस्बित फैसला लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि हिंदुस्तान में कौन प्रधानमंत्री या वजीर आजम बनेगा। मैं आज आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर इस बात का आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश ये है, हमारी पूरी दुआ ये है, हमारी पूरी दिल की तमन्ना ये है, हमारी आरजू ये है कि दोबारा हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने, बल्कि एक ऐसा शख्स या फिर ऐसा उम्मीदवार बने जो हिंदुस्तान को समझता हो, जो हिंदुस्तान की कंपोजिट कल्चर को समझता हो, जो हिंदुस्तान के भाईचारे को मजबूत कर सकता है, जो हिंदुस्तान में गरीब और मजलूम अवाम से इंसाफ कर सकता है, जो हिंदुस्तान के दलित, मुस्लिम अक़लियत और कमजोरों को साथ लेकर चल सकता है, जो हिंदुस्तान में आज जो किसान खुदकुशी कर रहा है उनको इंसाफ दिला सके। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आज आपके सामने बीजेपी है, NDA है, JDU है। आपने देख लिया कि 2014 में आज से 5 साल कबल जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान देश के कोने कोने में जाते थे तो जनसभाओं में आवाम से कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो लोग पुकार कर कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। आज आप नहीं सुनते मोदी की जबान से, वो कभी अपनी तकरीर में नहीं कहते कि अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मोदी को मालूम अगर अच्छे दिन की वो बात करेंगे तो आवाम और जनता के पास से आवाज आएगी कि हमारे बुरे दिन वापिस लौटा दो मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवानों से वादा किया था। ठाकुरगंज की ये बाशऊर अवाम इस बात को जानती है कि हमारे वतन अजीज की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। जब किसी देश की 50% आबादी 25 साल की उम्र की होती है तो आप अंदाजा लगाइए उस सेक्शन से मोदी ने वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज हुकूमत हिंद के लेबर डिपार्टमेंट के आदाद और शुमार ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहैसियत प्रधानमंत्री हर साल सिर्फ 5 लाख या उससे कम लोगों को नौकरियां फराहम की है। मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं जो हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, मैं उन नौजवानों के माँ बाप से पूछना चाहता हूं जो आज फिक्रमंद है
अपने नौजवान के मुस्तकबिल के बारे में बताओ कि आप ऐसी पार्टी को या ऐसे गठबंधन को एनडीए को वोट देंगे जिसने आपसे झूठ कहकर वोट तो हासिल किया मगर आपके नौजवान बच्चे और बच्चियों को उनके नौकरी का कोई इंतजाम नहीं किया। इस बात का भी आपको फैसला करना है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज आप देखते हैं कि नोटबंदी के नाम पर 500 और 1000 की नोट को गायब कर दिया गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने 500 और 1000 की नोट को गायब करके ब्लैक मनी का खात्मा कर दिया। मेरे भाई, 500 की 1000 की नोट का जो फैसला लिया गया था, असदुद्दीन ओवैसी वो वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था पूरे मुल्क में जो पुकार कर कह रहा था कि 500 की 1000 की नोट सिर्फ गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। मैं उस वक्त भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आप जानते हैं कि ठाकुरगंज का आपका यह शहर जहां पर हर कारोबार पैसे की बुनियाद पर होता है, बमुश्किल एक 4-5 या बहुत कम होगा जहां पर क्रेडिट कार्ड का इंतजाम होगा, मगर जो कारोबार पैसे के ऊपर होता है उसमें पूरे के पूरे गरीब आवाम होती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ठेला बंडी पर फ्रूट का कारोबार करने वाला हो या कोई दुकान हो, इन तमाम का कारोबार नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के नाम पर, ब्लैक मनी के नाम पर उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज आप मोदी की जनसभाओं में मोदी की जबान से नहीं सुनते आप कि मैंने नोटबंदी करके बड़ा एहसान किया, ब्लैक मनी को खत्म कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी और अहम बात यह है कि बिहार प्रदेश में जब असेंबली के चुनाव हो रहे थे उस वक्त मैं आपके दरमियान में आया था और आकर आपसे बार बार अपील कर रहा था कि आप इस असेंबली इंतखाबात में आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जिम्मेदारों ने, हमारी माँ और बहनों ने, हमारे नौजवानों ने मुझसे कहा कि नहीं ओवैसी साहब, अब की बार हम गठबंधन को वोट देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा था, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा था, मैं चीख मार मार कर पुकार कर आपसे कह रहा था कि याद रखो, आप गठबंधन को वोट नहीं दे रहे, आप बीजेपी की मजबूती के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपसे तकरार कर रहा था कि देखो, जिसको आप नीतीश कुमार को वोट देने जा रहे हैं वो एक दिन मोदी की गोद में जाकर बैठ जाएगा। मगर आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई थी कि नहीं, हमको गठबंधन को वोट देना है। मैं बड़ी इज्जत के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बताओ, आपने मोदी के खिलाफ जिसको वोट दिया था, आज वो जाकर नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठा हुआ है, उसका बगल का बच्चा बना हुआ बैठा हुआ है और नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से भी, मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी से, क्या आपने गलती नहीं की नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर? क्या आपने हमारा वोट तो हासिल कर लिया, सत्ता में उसको ला लिया, चीफ मिनिस्टर उसको बना दिया और उसके बाद उसने जब मौका पाया तो फौरन दौड़ता दौड़ता चला गया अपने पुराने आशिक के पास। याद रखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी, मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है, आप फैसला करें। मगर जब नीतीश कुमार के और मोदी के इश्क की कहानी लिखी जाएगी तो सुनो लैला और मजनू, सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। जब तुम्हारी दास्तान लिखेगा मौर्रख, सुनो नीतीश कुमार और मोदी, आज तो मौर्रख का कलम आजाद नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी मोदी की और नीतीश कुमार की, तो मौर्रख लिखेगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव में इजाफा हुआ है। जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में अमन को खतरा पैदा हो गया।
जब से दोनों एक साथ आए, गाय के नाम पर कई मासूम लोगों को मारा गया, पीटा गया। जब इनकी दास्तान लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री था जिसके 5 साल में सबसे ज्यादा हुजूमी तशद्दुद में गरीबों को और मजलूम को मारा जाएगा। सुनो नीतीश कुमार, सुनो नरेंद्र मोदी, बताओ ये जो आसाम की सरजमीन पर जो शौकत अली को मारा गया, वो शौकत अली कौन था? वो शौकत अली एक गरीब आदमी था, उसको कीचड़ में डालकर पीटा गया, मारा गया। उसका वीडियो जाकर देखिए आप। शौकत अली की आंखें हिंदुस्तान के उन तमाम हिंदुस्तानियों से सवाल कर रही हैं जो कहते हैं कि ये बापू का हिंदुस्तान है, ये गौतम बुद्ध का हिंदुस्तान है, ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ये उन लोगों का हिंदुस्तान है जिन्होंने रेशमी रूमाल तहरीक चलाकर अंग्रेजों को इस मुल्क की गुलामी से आजाद करवाया। ये उन लोगों का हिंदुस्तान है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना लीडर मानते हैं। बताओ, जिसको नाज है हिंदुस्तान पर, क्या शौकत अली को जिस तरीके से मारकर उसके मुंह में सूअर डाल दिया गया, क्या आप और हम बहैसियत हिंदुस्तानी उस पर नाज करेंगे और फख्र करेंगे? मैं उन हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं, मैं ठाकुरगंज के गयूर अवाम से कह रहा हूं कि अगर आपके सीनों में एक धड़कता हुआ दिल है, जो जरूर है, जो इंसानियत की निशानी पे आपको देता है, तो उस धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर सोचिए। बताओ मेरे भाई, क्या किसी भी इंसान को इस तरह मारा जा सकता है? चाहे उसका नाम शौकत अली हो या उसका नाम राम हो। हिंदुस्तान चलेगा तो संविधान से चलेगा या फिर हिंदुस्तान आरएसएस के गुंडों की लाठी के ऊपर चलेगा? क्या हिंदुस्तान में किसी को भी चेहरे पर दाढ़ी देखकर मारने की इजाजत दी जाएगी? तो फिर हिंदुस्तान का अदालत क्या काम का? हिंदुस्तान की पुलिस क्या काम की? हिंदुस्तान का इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी किस काम का? ये हमला शौकत अली पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर हो रहा है, और मोदी और नीतीश कुमार अपने इश्क में मसरूफ हैं। और मारने वालों को यकीन है कि हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुखिया मोदी है, हमारा छोटा मुखिया नीतीश कुमार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात का आपको फैसला करना है कि हम हमारे मुल्क हिंदुस्तान को किस राह पर लेकर जाएंगे। क्या आप इसको संविधान जो रास्ता दिखाता है, जो बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाकर हमसे कहा, बाबा साहिब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया तो कहा कि मैं तो इस दुनिया से चले जा रहा हूं, मगर मैं हिंदुस्तान के दलितों से, गरीबों से, मुस्लिम अकलियतों से, किसानों से कह रहा हूं, जो कमजोरों से कह रहा हूं कि मैं तुमको हथियार देकर जा रहा हूं, इस हथियार को इस्तेमाल करो, अपने लिए इंसाफ हासिल करो। बाबा साहिब ने कहा कि इंसाफ के लिए हथियार क्या है? आपका वोट का हथियार है। यहां पर जो आप लोग बैठे हुए हैं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं ईमानदारी से और इखलास के साथ आपसे कह रहा हूं, हमने इस हथियार को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने वोट के हथियार को गैरों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। हमने इस वोट के हथियार को अपने घर को चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जालिमों के महलों को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। हमने अपने वोट के हथियार को अपने गरीबी के खात्मे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन जालिमों की अमीरी में इजाफा के लिए इस्तेमाल किया। तुमने अब तक इस सरजमीन पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। बताओ सीमांचल की गयूर अवाम, अगर तुमने उस वोट को अपने लिए इस्तेमाल किया होता तो खुदा की कसम हर बारिश के बाद तुम्हारी लाखों एकड़ जमीन नहीं कट जाती। अगर तुमने उस वोट के हथियार को अपने लिए इस्तेमाल किया होता तो आज सीमांचल के 12 साल के बच्चे हैदराबाद और बंबई की होटलों में जाकर टेबल और बैतुल खला नहीं साफ करते। आज मैं आप अर्ज करने के लिए आया हूं कि तुम्हारे पास हथियार है, वो हथियार बंदूक और गोली और बारूद से ज्यादा ताकतवर है, वो हथियार आपका वोट है। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि इस हथियार को अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो, अपने सीमांचल के इलाके के इंसाफ के लिए बेहतरी के इस्तेमाल करो। वो कैसे करना है आपको? आपके सामने आपका खादिम बैठा हुआ है, अख्तरुल ईमान बैठा हुआ है। अख्तरुल ईमान के हक में अपना हथियार इस्तेमाल करो। तुम इतने तो कमजोर नहीं हो चुके हो, तुम इतने तो बेबस नहीं हो। मैं जानता हूं तुम्हारे सीनों में आज भी एक धड़कता हुआ दिल है, तुम्हारे जबानों पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर की सदाएं हैं।
तुम्हारे सीनों में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की निशानियां बाकी हैं, तो मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, इस हथियार को अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की जो सिर्फ हमारा वोट हासिल करके अपनी हमारी लाशों पर, हमारी पसमानदगी पर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर, सीमांचल की बर्बादी पर उन्होंने अपने इख्तिदार के महल को तामीर किया। आज आपके सामने मैं आकर कह रहा हूं, जब महल तामीर होगा तो सीमांचल के गरीबों का महल तामीर होगा। अगर अब महल तामीर होगा, स्कूल तामीर होगा, तो सीमांचल के गरीब मजलूम आवाम से इंसाफ होगा। मैं ठाकुरगंज की आवाम से अपील करने आया हूं, ये इलाका आपका है। हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने की लड़ाई हरगिज नहीं है मेरे भाई। हम हरगिज नहीं चाहते कि तनाव हो। यकीनन मैं आरएसएस के खिलाफ हूं। क्या आरएसएस के खिलाफ होना हिंदुओं के खिलाफ होने के बराबर है? हरगिज नहीं है। मैं आरएसएस के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मोदी के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान हमारे इस वतन अजीज पर दोबारा मोदी वजीर आजम बने। यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरे भाई, वोट आपका है तो राज भी आपका होना चाहिए। आप तो जज्बात में आकर, किसी के बातों में आकर, किसी की झूठ को सच समझकर आपका इस्तेसाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया। कब तक आप शिकायत भी करेंगे कि हमारा क्या हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे सीमांचल की गयूर अवाम, आज तुम मुझे कहने दो, याद रखो, दुनिया बेवा की फरियाद नहीं सुनती, दुनिया मर्द मुजाहिद की आवाज को सुनती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेवाओं की तरह भीख नहीं मांगेंगे, मर्द मुजाहिद की तरह हम हिंदुस्तानी हैं और हम संविधान को सामने रखकर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि 18 तारीख के दिन मेरे भाई एक एक वोट का इस्तेमाल करो, अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। ये अख्तरुल ईमान की कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये ठाकुरगंज के गयूर अवाम की कामयाबी होगी। ये सीमांचल के उस पसमानदगी के खिलाफ एक पहला वार होगा जब तुम्हारी तारीख का एक वाहिद एमपी, जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाकर तकरीर करेगा, तो सीमांचल की लाखों आवाम की नाइंसाफी और जज्बात की तर्जुमानी कर कर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आवाज गूंजेगी, सीमांचल से इंसाफ, ठाकुरगंज की गरीब आवाम से इंसाफ। ये आवाज सुनने के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दरों दीवारें आज तड़प रही हैं मेरे भाई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसी जगह नहीं है कोई गूंगे बनकर जाकर वहां पर बैठ जाए। वोट अगर आप डालते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि मेरा सांसद, मेरा एमपी जब लोकसभा को जाएगा तो आवाज उठाएगा, और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। क्या मैं आज आपसे सीमांचल की इंसाफ के ऊपर वोट मांग रहा हूं? मगर बताइए बीजेपी क्या करती है? हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी जो दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मोदी तुम दोबारा वजीर आजम इंशाअल्लाह नहीं बनोगे। दिल्ली के ख्वाब में छिचड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, और मोदी को रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि बापू के इस देश को बचाना है, बापू की अंबेडकर के संविधान को बचाना है, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को जिंदा रखना है। और सन 57 की जंग आजादी में जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, इसलिए नहीं कुर्बान किया कि इस देश में मजहब के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, गोश्त के नाम पर मुझे मारा जाएगा, मुझे खत्म किया जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आपसे वोट इंसाफ के ऊपर मांग रहा हूं। मैं आपसे वोट खौफ के ऊपर नहीं बल्कि उम्मीद के ऊपर मांग रहा हूं। मैं डरा कर नहीं बल्कि आपको कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में जो डर का माहौल है इसको तोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं जो अंधेरे हैं उन अंधेरों को चीर दो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक नूर दाखिल होगा, रोशनी आएगी। और बीजेपी के क्या कहते हैं मिनिस्टर जिनका नाम मनिका गांधी है, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में, वो कहती हैं मुसलमानों के बीच में खड़े होकर बीजेपी की मंत्री
मोदी की वजीर कहती है मुसलमानों को डराते हैं, धमकाती है और कहती है कि अगर तुम मुसलमान मुझे वोट नहीं दोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। बताइए, आप कोई इस तरह से वोट मांगता है? क्या आप मेरे सर पर बंदूक लगाकर कह रहे वोट दो वरना गोली मार दी जाएगी तुमको? बताइए, आप कि इस तरह से संविधान, इस तरह से देश चलेगा कि एक जो अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटीज है, जिसको हिंदुस्तान के आईन में दफा 30 के तहत प्रोटेक्शन दिया गया। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जो इंसान होगा उसकी जान की हिफाजत की जाएगी, और आप मुझे डराते हैं। मोदी, अब मालूम हुआ, बल्कि हमें पहले से मालूम था कि तुम्हारा जो नारा था वो झूठ पर मुबन्नी था। सबका साथ, सबका विकास, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं आज आपसे मनिका गांधी की तरह वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीमांचल में हर कोई जो फर्द है, जो किशनगंज की जनता है, हम आपसे वोट का मुतालबा कर रहे हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। और कामयाबी के बाद अख्तरुल ईमान हर मजहब के मानने वाले का काम करेगा। कामयाबी के बाद अख्तरुल ईमान ये नहीं देखेगा कि जिसका नाम राम होगा उसका काम नहीं करेगा और जिसका नाम अख्तर होगा उसका काम होगा। नहीं मेरे भाई, ये देश जो हमारा देश है, दुनिया में ऐसा कोई वतन नहीं है जो हिंदुस्तान। यकीनन यहां पर हर थोड़ी थोड़ी फासले पर यहां की तहजीब अलग, यहां का तमद्दुन अलग, यहां के त्योहार अलग, जो शायद ही किसी दुनिया में ऐसी देश में होगा। कल हमारे हिंदू भाई रामनवमी मनाएंगे, यह भी हमारी देश का हिस्सा है, हमारी तहजीब का हिस्सा है कि हम इसको नहीं मनाने देंगे, बनाना चाहिए। यह हमारा देश है। कल कोई रमजान मनाएगा तो क्या आप उसको रोक लगा सकते? नहीं रोक लगा सकते। हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है, इसमें हमा किस्म के कलर्स है, हमा किस्म के रंग है, हमा किस्म की तहजीबें हैं, जबानें हैं। इसको बचाना है मेरे भाई, और यही चीज मैं आपसे अर्ज करने आया हूं। आज नीतीश कुमार मोदी की बात नहीं करते। मैं चैलेंज कर रहा हूं नीतीश कुमार तुमको कि तुम अपनी सभाओं में ये क्यों नहीं कहते कि मोदी के नाम पर वोट दो? मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगते नीतीश कुमार। ये लैला मजनू की जोड़ी कहती है कि मेरे नाम पर दो, मैं मुख्यमंत्री हूं। नीतीश कुमार, तुम अगर ये समझ रहे हो कि हमारे आंखों पर धूल झोंक कर तुम्हारे वोट हासिल करोगे, नहीं। तुमने धोखा किया बिहार की जनता से, तुमने बिहार की जनता की पीठ पर खंजर मारा है, तुमने हमारे एतमाद को तोड़ा है। और यकीनन इसमें इनके हिस्सेदार कांग्रेस और लालू भी है, उनकी पार्टी है, क्योंकि आपने मांगा था वोट हमसे। मैं पुकार रहा था कि अपने तहफ्फुज़ करो, आप जज्बात से मगलूब होकर उनका साथ दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, वो ये है कि आज मोदी अपनी सभाओं में, अपने जलसों में, तकरीर में क्या कहती है कि देश की सुरक्षा का मामला है, और दूसरा कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा मैं करूंगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के, कम से कम महिलाओं की सुरक्षा की आप बात मत करो, आप मत करो। आपको ये जेब नहीं देता। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का कानून बनाने का बिल लाया गया था, आज जो कांग्रेस पार्टी हमको कहती है कि हम वोट काटने के लिए आए हैं, बताओ क्या ये बात सच नहीं है कि मरहूम मौलाना को आपने बोलने नहीं दिया, जिसका ताल्लुक राष्ट्र हमारी शनाख्त से है, ट्रिपल तलाक का। मौलाना को आपने कहा कि आप नहीं बोलेंगे। किसने बोला फिर? आज हम पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो ठाकुरगंज की गयूर आवाम, जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया था। मैं अकेला वाहिद आदमी था जो हिंदुस्तान के संविधान और हमारी शनाख्त को सामने रखकर कह रहा था कि मोदी, तुम्हारा यह कानून मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं, नाइंसाफी पहुंचाएगा। तो क्या उस वक्त कांग्रेस ने मोदी का साथ नहीं दिया?
बराबर दिया, ये रिकॉर्ड में। और आज आप हम पर उंगली उठाते हैं। जब हमारे ट्रिपल तलाक की बात आई और मोदी जी कहते हैं कि मैं वो मुस्लिम महिला, मैं उनका सुरक्षा उनको फराहम करूंगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर आप महिलाओं के सुरक्षा के इतने कायल हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज से 15 दिन पहले आपके घर से 40 मिनट के फासले पर गुरुग्राम में बोटसी गांव में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्ची अपने घर के छत के ऊपर से रिकॉर्ड कर रही है कि उसके घर में घुसकर लोग लठों से मार रहे हैं। एक मामूली सी क्रिकेट मैच के ऊपर लठ लेकर घर में घुस जाते हैं और एक ज़ईफ को मार कर कहते हैं कि भाग पाकिस्तान। क्यों भाग पाकिस्तान? क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो भाग पाकिस्तान। मेरे भाई, 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद होकर। आप और हमने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में कुर्बानियां दी। अंग्रेजों के खिलाफ हमने अपना खून बहाया, जेल की सोबतें बर्दाश्त की। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मौजूदा लाहौर तक जितने झाड़ और पेड़ थे उन पर हमारी उलमाओं की भाषण तक नहीं थी। तारीख गवाह है कि बिहार के हर गांव और कोने में हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरे भाई, आज 70 साल के बाद हमसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को चले जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल मुल्क का है, इसीलिए जरूरी है कि आपका एक बेहतरीन नुमाइंदा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाकर आपकी बात को रख सके। और फिर अमित शाह क्या कहते हैं, मोदी के जूनियर क्या कहते हैं कि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता मिलेगी तो हम उन तमाम लोगों को घुसपैठियों के नाम पर निकालकर मुल्क से बाहर फेंक देंगे। मोदी के घर से 40 मिनट के फासले पर घर में घुसकर लटों से मारकर पाकिस्तानी कहकर मारा गया। अब अमित शाह कहता है कि एनआरसी बनाई जाएगी और उन तमाम को निकाला जाएगा जो हिंदू नहीं है, जो बौद्ध मजहब के नहीं है और जो सिख मजहब के नहीं है। बताइए, क्या ये हिंदू मुसलमान में तनाव नहीं पैदा करता? आप खुद सोचिए, इनके अज़ाइम इनकी जबान से अदा हो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये पार्लिमानी चुनाव में आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस वाले, पुरानी कांग्रेस कहती है कि एक अख्तरुल ईमान जीत कर जाएगा तो क्या होगा। याद रखो, एक असदुद्दीन ओवैसी सर पे टोपी और शेरवानी पहनकर हिंदुस्तान की 540 के अवाम में अपने नाम को, अपनी आवाज को पैदा कर रखा है। तो आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक से क्या होगा? अरे एक से क्या होता पूछने वालों, जरा ये तो बोलो, जमीन और आसमान का खालिक एक था या दो था? जिसने सूरज को निकाला और डुबाता, जो चांद को निकालता, जिसने आसमान पर तारे पैदा किए, जिसने हमारे सरों पर आसमानों का शामियाना पैदा किया, वो एक था या दो थे? तो एक को कामयाब करना है। ये कांग्रेसी दो के, हम एक के ही हैं, हम एक ही को है, तो एक को कामयाब करना है। याद रखो मेरी इस बात को, जंगल में शेर एक ही होता, बंदर गीदड़ बहुत होते हैं। तो सीमांचल के शेर को, अख्तरुल ईमान को कामयाब करना है ताकि सीमांचल के गरीब और मजलूम आवाम की आवाज इंसाफ के लिए अख्तरुल ईमान लड़ेंगे। दुआ करिए कि जब 23 मई को नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमजान का महीना होगा, रमजान का महीना होगा, 17 रमजान होगी। 17 रमजान को क्या हुआ था? 17 रमजान को मारे के हक बातिल हुई थी। 17 रमजान को इंसान की तारीख में वाकया हुआ था कि अल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि 313 निहत्ते लोग, हजारों के लश्कर पर अल्लाह ने उनको गालिब कर दिया था। जो लोग आज हमको हमारी दाढ़ी और हमारे नाना मजहब के नाम पर मार रहे, पीट रहे, इंशाअल्लाह ताला 23 मई को
दुनिया के अबू जहलों का सियासी खातिमा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मेरे भाई आगे बढ़कर मैं इस उम्मीद पर ठाकुरगंज से जा रहा हूं कि दोबारा जब मैं यहां पर आऊंगा तो आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा कि आपने अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाया है। यही गुजारिश कहकर आपको रुखसत होता हूं। शुक्रिया। खुदा।